हाँ, तो वही सवाल में कहा जा रहा है कि एक लकीर दो नुक्तों से गुजर रही है, जिनमें से एक नुक्ता -1, 6 है और एक 5, -4 है। इस लकीर की हमें इक्वेशन बनानी है और चले पहले इस लकीर को ग्राफ पे बना लेते हैं। वैसे ज़रूरी नहीं है कि हर बार इस किस्म के सवाल को हल करने के लिए हम ग्राफ का सहारा लें, लेकिन भई इस वक़्त तो हम ग्राफ की मदद से बस बात को बेहतर तरह से समझने की कोशिश कर रहे हैं। तो चलें ग्राफ के लिए अपने एक्सिस बना लेते हैं। ये हो जाएगा एक्स एक्सिस और ये हो जाएगा वाई एक्सिस। और भाई पहला नुक्ता जो हमें दिया हुआ है इसमें x -1 के बराबर है जबकि y बराबर है 6 के। तो -1 ये हो जाएगा और y एक्सिस पे 6 कुछ 1 2 3 4 5 6 यहाँ आ जाएगा। तो ये नुक्ता यहाँ बन जाएगा। अच्छा, दूसरा नुक्ता 5 और -4 है, यानी x 5 के बराबर है और 5 कुछ 1 2 3 4 5 यहाँ होगा और y एक्सिस पे -4 ये होगा -1 -2 -3 और यहाँ पे आ जाएगा -4। तो भाई ये आ गया हमारा दूसरा नुक्ता और इन दोनों नुक्तों को जब हम आपस में जोड़ लेंगे तो हमारे पास एक लकीर आ जाएगी जो कि कुछ इस तरह की दिखेगी। अच्छा, तो लकीर तो हमने बना ली, लेकिन अब हमें इसकी इक्वेशन मालूम करनी है और ऐसा करते हैं कि लकीर की ढलान मालूम करने से शुरू करते हैं। तो भाई इक्वेशन हम स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म में बनाएंगे, जिसमें y जो है वो बराबर होता है m ज़रब x जमा c के, जहाँ m दिखा रहा होता है लकीर की ढलान को जबकि c दिखा रहा होता है y इंटरसेप्ट को, यानी y की उस कदर को जब लकीर y एक्सिस से गुजर रही होती है। हाँ, तो m यानी ढलान से शुरू करते हैं। अब भाई ढलान बराबर होती है y में तब्दीली बटा x में तब्दीली के, और ये बिल्कुल उसके बराबर होगा जब हम y की इख्तितामी कदर, जिसको हम y2 से दिखा देते हैं, उसको माइनस करेंगे y की इब्तिदाई कदर से और इसको हम दिखा देते हैं y1 से। और फिर इस पूरी चीज़ को हम तकसीम करेंगे x की इख्तितामी कदर, जिसको हम x2 से दिखाएंगे, माइनस x की इब्तिदाई कदर, जिसको हम दिखा रहे हैं x1 से। और भाई ये जो चीज़ है वो असल में y की तब्दीली को दिखा रही है, जबकि ये जो चीज़ है वो x में तब्दीली जो आई है उसको दिखा रही है। तो भाई अब ढलान मालूम करने के लिए फ़र्ज़ कर लेते हैं कि इनमें से एक नुक्ता इब्तिदाई है और एक इख्तितामी नुक्ता है। तो चले इसको मान लेते हैं अपना इब्तिदाई नुक्ता और इसको मान लेते हैं अपना इख्तितामी नुक्ता। हाँ, तो यहाँ y बराबर है 6 के, तो हमारा y1 या y की इब्तिदाई कदर 6 के बराबर हो जाएगी और फिर y बराबर हो गया था -4 के, तो -4 हमारा y2 हो जाएगा, यानी ये y की इख्तितामी कदर हो जाएगी। और अब भाई ग्राफ से भी हम तब्दीली देख सकते हैं कि 6 से -4 तक पहुंचने के लिए हम कुल 10 कदम नीचे आए हैं, या अगर इस फॉर्मूले को इस्तेमाल करना चाहें तो इसको भी इस्तेमाल कर सकते हैं। यहाँ इख्तितामी कदर -4 है माइनस इब्तिदाई कदर 6 के बराबर है और ये बराबर हो जाता है -10 के। भाई ग्राफ में भी चूंकि हम ऊपर से नीचे जा रहे थे तो -10 की तब्दीली आई और यहाँ हम फॉर्मूले की मदद से भी इसी नतीजे पे पहुँचे हैं। अच्छा, तो अब हम इसको तकसीम करेंगे x में जो तब्दीली आई है उससे। तो x की जो इब्तिदाई कदर थी वो -1 थी और फिर हम इस नुक्ते से इस नुक्ते तक पहुँच गए जहाँ x की कदर 5 के बराबर हो गई थी। तो भाई ये -1 x1 होगा और ये 5 होगा हमारा x2। तो यहाँ हमने एक कदम लिया 0 तक पहुँचने के लिए और फिर मज़ीद 5 कदम लिए, यानी x में कुल 6 कदम की तब्दीली आई और
चूँकि हम दाएं तरफ बढ़ रहे थे, इसलिए ये मस्बत तब्दीली होगी। और भाई अगर हमारा ग्राफ के बजाय इस फॉर्मूले को इस्तेमाल करने का दिल चाह रहा है तब्दीली मालूम करने के लिए, तो हम इसको भी इस्तेमाल कर सकते हैं। तो भाई x2 बराबर है 5 के माइनस x1 बराबर है -1 के। मनफी ज़रब मनफी मस्बत हो जाता है और यहाँ फिर 5 जमा 1 बराबर हो जाएगा मस्बत 6 के। तो भाई ढलान हमारी आ गई है जो कि बराबर है -10/6 के। और चलें इसको मज़ीद हल भी कर लेते हैं। ये दोनों ही 2 से तकसीम हो सकते हैं, इसलिए ये हल होकर बराबर हो जाएगा -5/3 के। अच्छा, तो अब हमारी इक्वेशन कुछ इस तरह की दिखेगी कि y बराबर होगा -5/3 ज़रब x जमा c के। अच्छा, वैसे अभी भी हमारी इक्वेशन मुकम्मल तो नहीं हुई, क्योंकि भाई c की कदर तो हमने मालूम ही नहीं की। भाई c की कदर मालूम करने के लिए हम इनमें से किसी भी नुक्ते पे जो x और y की इकदार हैं, उनको इस इक्वेशन में डाल के इस इक्वेशन को c के लिए हल कर सकते हैं। तो चले इस नुक्ते को ले लेते हैं। अब यहाँ y बराबर है 6 के और फिर ये हिस्सा बराबर हो जाएगा -5/3 ज़रब x के, और हम x की जगह जो है इसकी कदर डालेंगे जो कि इस नुक्ते पे -1 के बराबर है, और इसमें फिर हम c जमा कर देंगे। तो इस 6 को वापस लिख लेते हैं और ये बराबर होगा -5/3 ज़रब -1 बराबर होते हैं मस्बत 5/3 के, और ये c बिल्कुल ऐसे ही आ जाएगा यहाँ। अच्छा, अब c की कदर मालूम करनी है तो हमें इसको अलग करना होगा, और अलग करने के लिए हम इस 5/3 को यहाँ से माइनस कर देंगे। भाई लेकिन चूंकि ये इक्वेशन है और इसलिए इसके दोनों हिस्से हमेशा बराबर होने चाहिए, तो भाई इसकी बराबरी कायम करने के लिए हम 5/3 यहाँ से भी माइनस कर देंगे। ये और ये आपस में कट जाएंगे और अब हमारा c अलग हो गया है और बराबर हो गया है 6 माइनस 5/3 के। और ऐसा करते हैं कि इसको हम मज़ीद हल कर लेते हैं। तो भाई यहाँ 6 जो है वो 18/3 की शक्ल में भी तो लिखा जा सकता है, क्योंकि जब इसको हम मज़ीद हल करेंगे और तकसीम करेंगे तो ये फिर से 6 के ही बराबर हो जाएगा। खैर, तो अब 18/3 से जब हम 5/3 माइनस करेंगे तो ये हो जाएगा 13/3 के बराबर। तो भाई c बराबर हो जाएगा 13/3 के, और अब हम आखिरकार अपनी इक्वेशन बना सकते हैं। तो भाई हमारी इक्वेशन में y बराबर हो जाएगा -5/3 ज़रब x जमा 13/3 के। और अगर ग्राफ पे इस नुक्ते को हम दिखाना चाहें तो वो ये नुक्ता होगा जहाँ लकीर y एक्सिस से मिल रही होगी और यहाँ x जो है वो 0 के बराबर होगा, जबकि y बराबर होगा 13/3 के।